देखो, कुछ बहुत ही कम ऐसी मूवीज होती है जो तुम्हारे मन में एक ऐसा छाप छोड़ देता है जिसकी वजह से तुम उस मूवी को कभी भूल ही नहीं सकते। और अगर तुम किसी जमाने में टेलीविजन नामक यंत्र का उपयोग करते थे तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ वो भी तुम्हारे लिए उसी छाप छोड़ने वाले मूवी कैटेगरी में फॉल करेगा। वैसे थंबनेल देख के तुमको प्रोबेबली अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन से मूवी के बारे में बात होने वाली है आगे वीडियो में। अनियन, ऑल्सो नोन एज अपरिचित। हफ्ते में कम से कम 3 बार तो लगी जाती थी ये मूवी टीवी में और मेरे को पूरा यकीन है कि तुमको ये मूवी बहुत पसंद आया था। मूवी में विक्रम सर का एक्टिंग तो लाजवाब और भाई मूवी के टोटल प्लॉट को जिस तरीके से दिखाया गया था और प्लॉट के हिसाब से विक्रम सर का कैरेक्टर अम्बी को जिस तरीके से माइथोलॉजी और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जैसे कनेक्ट किया गया था वो सब तो उस टाइम से लेके आज तक इस मूवी को हम लोगों के लिए कल्ट क्लासिक बना के रखा है। मूवी में शंकर सर ने वो सारे एलिमेंट्स डाल दिए थे जिसको भले ही उस टाइम हम लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज के टाइम इस मूवी को देख के लगता है कि यार दिस मूवी वाज ए फकिंग मास्टरपीस। ये मूवी हम लोगों के सामने सबसे पहली बार एक एंटी हीरो के कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका आज सभी दीवाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी पूरा फ्लॉलेस था, मूवी हैड इट्स फ्लॉज, लेकिन स्टोरी वाइज देखो तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल थी। जिसमें अम्बी जो एक बहुत ही सिंपल और धार्मिक आदमी है जो दुनिया में सब कुछ नियम माफिक देखना चाहता है, जो घूस नहीं देना चाहता, किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहता, जस्टिस के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन इन सब से लड़ने के लिए ना तो उसके पास फिजिकल पावर्स है ना तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और साथ ही साथ वो अपने लव लाइफ को लेके भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि जिसे ये चाहता है वो इसे इसकी लल्लू पने की वजह से नहीं चाहता और इन सब से कोप करने के लिए ही वो अपने अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज बना लेता है क्योंकि उसे रहता है मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो कि एक मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंसान जिसको ये कंडीशन रहता है वो अपने अंदर के किसी बहुत बड़े ट्रॉमा के बैड मेमोरी से बचने के लिए और अपने आप को हेल्प करने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व या फिर पर्सोना बना लेता है जो उस इंसान को हेल्प करता है उस ट्रॉमा से उभरने के लिए। रिसेंटली इस कंडीशन को हम लोगों ने मून नाइट में भी देखा था। खैर इसी कंडीशन की वजह से अम्बी के अंदर तो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटीज डेवलप हो जाता है जिसमें पहले आते हैं REMO, रेमो पे। अम्बी का ये पर्सनालिटी उसमें तब डेवलप होता है जब अम्बी का प्रपोजल उसका लव इंटरेस्ट नंदिनी एक्सेप्ट नहीं करती। और करती भी कैसे, मतलब इसने लव लेटर सीधा जाके उसके माँ को दे के आ गया था। मतलब माँ को कौन देता है यार, बाप को ही दे देता। खैर इसे इसकी इन्हीं सारी चंपू पने की वजह से नंदिनी से रिजेक्शन मिला। मतलब रिजेक्शन तक तो फिर भी ठीक था लेकिन इसने इसको बुरी तरह से जलील किया जो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन गया, इतना बड़ा कि ये उसकी वजह से सीधा सुसाइड करने चला गया था। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस कंडीशन की वजह से इंसान अपने आप को हेल्प करने के लिए अपने अंदर एक अलग पर्सोना बना लेता है जो यहाँ पे भी होता है रेमो के रूप में। रेमो अम्बी का एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो स्टाइलिश है, बालों में कलर करता है, अजीब सा किस देता है, ना 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 बिल्कुल ना, और बात बात पे लव यू बोलता है। मतलब लक्षण सारे इसके फक बॉय वाले हैं लेकिन कमिटेड है ये सिर्फ नंदिनी के लिए क्योंकि पैदा तो नंदिनी की वजह से ही हुआ है ना। ये क्या बोल दिया मैं साला। खैर पहले तो नंदिनी को रेमो बहुत पसंद आ जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये वही चोटी वाला चंपू चंपक लाल है, मतलब अम्बी है। फिर उसके बाद वो अम्बी को रियलाइज करवाता है कि देख तू वो नहीं है जो तू अपने आप को समझ रहा है, तू वही है जो तू है और मैं तुझी से प्यार करता है, तो आजा मेरी बाहों में और चल डांस करते हैं। अब क्योंकि अम्बी जिस वजह से रेमो बना था उसका वो पर्पस रहा ही नहीं तो इसीलिए रेमो अम्बी के बॉडी से हमेशा के लिए हट जाता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट अपरिचित पे। अम्बी का ये पर्सनैलिटी मेरे हिसाब से उसके अंदर अपने बचपन से ही बनना चालू हो गया था जब किसी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन की वजह से उसके सामने उसकी छोटी बहन तड़प तड़प के मर गई थी जिसको वो बहुत प्यार करता था। और ये किसी के लिए भी कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है वो तुम समझ सकते हो। और जब उसे पता चला कि किसी इलेक्ट्रिशियन का अपना काम ठीक से ना करने की वजह से उसके बहन का ये हाल हुआ है, ठीक उसी पॉइंट पे मेरे हिसाब से उसके अंदर अपरिचित का ये पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि तब वो एक बच्चा ही था बस, तो वो क्या ही कर लेता इसके बारे में। लेकिन उसके अंदर ये बैठ गया था कि किसी के काम चोरी की वजह से उसके बहन का जान गया था। और जब वो बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि यार ऐसे कामचोर लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जिनकी वजह से कितने मासूम लोग रोज मारे जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान या फिर जान तक को लेने में एक बार भी नहीं सोचते, जो इंडियन लॉ से आज तक अपने इन्फ्लुएंस की वजह से बचते आए हुए हैं, जो अपने कुकांडों के लिए सीधा नरक जाना डिजर्व करते हैं लेकिन इनको सजा देने के लिए कोई है ही नहीं। तो इसीलिए अम्बी अपने अंदर अपरिचित का पर्सनैलिटी बनाता है जिसका मेन पर्पस है इन सारे मक्कार लोगों को जिंदा रहते हुए नरक का सजा देना, जिसका हिसाब सिंपल है, इफ यू आर गिल्टी ऑफ समथिंग देन यू आर फक्ड, होल और नो होल दैट डजंट मैटर। जस्ट लाइक दी घोस्ट राइडर जो कितना कूल है उसके बारे में मैं अगर बोलना शुरू किया तो वीडियो 1 घंटे का हो सकता है, तो उसे किसी दूसरे वीडियो के लिए रहने देते हैं। लेकिन बात करें अगर अपरिचित की तो अपरिचित अपने आप को मूवी के हिसाब से धर्मराज यम का ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन मानता है जो समाज के खराब लोगों को गरुड़ पुराण के हिसाब से उनके गलतियों के मुताबिक जिंदा रहते हुए उनको नरक का सजा देता है, जैसे कि अंधकूपम, कुंभिपाकम, कृमि भोजनम, जिसको अम्बी ने बचपन में अपनी दादी के मुंह से सुना था।
अपरिचित। वैसे तो इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जरूर है, जिसको डायरेक्टर ने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि कैसे अम्मी के पास अपरिचित बनने के बाद इतना सारा रॉ पावर्स आ जाता है। मतलब इंसान तो एक ही है ना। जो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि उस टाइम लोग मूवीज को उतना दिमाग लगा के देखते नहीं थे, तो डायरेक्टर्स भी उतना झमेला लेके एक्सप्लेन नहीं करते थे, तो उस टाइम के हिसाब से वो ठीक था। खैर मेडिकल साइंस में अभी तक इस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं बनी जिससे ये कंडीशन पकड़ा जाए कि किसी पेशेंट में ये है भी कि नहीं। तो इसीलिए इस बीमारी का कोई क्योर भी नहीं है। और इस मूवी के एंड में भी हमें ये देखने को मिलता है जब अपरिचित फिर से अपीयर होके ट्रेन में दारू पीने वाले एक आदमी को मार देता है। वैसे तुम सबको अभी तक यही लगता होगा कि ये आदमी ट्रेन में दारू पीने की वजह से मरा है, तो ऐसा नहीं है। ये वही इलेक्ट्रिशियन है जिसकी दारू पीने की वजह से अंबिका बहन मारा गया था, तो उस लापरवाही का सजा देने के लिए अपरिचित ने इसको मार दिया था। अब देखो इस मूवी के एंडिंग को कभी एंड किया ही नहीं गया, जिस वजह से अगर मेकर्स चाहे तो अपरिचित का सीक्वल ला सकते हैं, क्योंकि अपरिचित का आने का सेंस आज के टाइम और भी ज्यादा बनाता है, क्योंकि क्राइम रेट तब से लेके आज तक और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर ये आया तो फिर देखने में इंटरेस्टिंग तो होगा, पर मैं पर्सनली इस क्लासिक मूवी का कोई रीमेक तो देखना नहीं चाहता, क्योंकि खबर ऐसे आ रहे थे कि रणवीर सिंह इस मूवी का रीमेक बना रहे हैं, तो भाई मत बनाओ। बाकी तुम्हारे लिए ये मूवी कैसा था, और क्या तुम इस मूवी का सीक्वल देखना चाहते हो या फिर कोई रीमेक, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तुम्हें अगर एमसीयू में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट एंटी हीरो के बारे में जानना है तो फिर लेफ्ट कॉर्नर वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। मैं इस तरीके की और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।